जय हिंद दोस्तों। चलिए आज मेरे साथ असम का एक सुंदर शहर, पुराना शहर रोंगिया शहर देखने के लिए आज मैं आप लोगों को रोंगिया शहर दिखाऊंगा। रोंगिया जंक्शन भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। जब भी आप लोग बायहाटा सारियाली होके आएंगे, ये फ्लाईओवर के ऊपर से सीधा जाने से आप लोगों को नरवाड़ी टाउन मिलेगा और ऐसे लेफ्ट टर्न लेके आप लोगों को आगे जाने से आप लोगों को रोंगिया टाउन मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि असम के जितने भी सुंदर सा प्लेसेस है मैं दिखाने की कोशिश करता रहूंगा। दोस्तों मैं 5 साल पहले रोंगिया शहर में आया था तो तब इतना डेवलप नहीं था। अभी तो सब कुछ बदल गया है, बहुत सुंदर सिटी बन गया है रोंगिया शहर और ये शहर देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसी शहर में रोंगिया जंक्शन है। ये जंक्शन इतना क्लीन है, इतना सुंदर है, ये भी देखने के लिए लोग आते हैं। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा आप लोग। दोस्तों मैं जितना जानता हूँ रोंगिया शहर के बारे में, इस शहर का नाम क्यों रोंगिया रखा गया है, मैं जितना जानता हूँ आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ के 2-4 बुजुर्ग लोगों के साथ बात किया और रोंगिया शहर के बारे में मैं जानने की कोशिश किया। मैं जितना जान सका मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे आप लोग आके ऐसे फ्लाईओवर के बीच में से राइट टर्न लेके ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ये रोंगिया जाने वाला रास्ता है, शहर का रास्ता है। और ये जो जगह है इस जगह का नाम है सोसाइटी। याद रखिएगा ये जगह का नाम है सोसाइटी। यहाँ से शुरू होता है रोंगिया टाउन का रास्ता। इतना सुंदर नज़ारा है दोस्तों, और 5 साल पहले इतना सुंदर नज़ारा नहीं था। अभी तो बहुत सुंदर तरीके से रोंगिया टाउन को सजाए हुए हैं। 1 वे रास्ता है, रास्ते के बीच में ऐसा फूलों की बगीचा लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर है दोस्तों। इस शहर का नाम रोंगिया क्यों रखा गया है? प्राचीन काल में इसी प्लेस पर विभिन्न जाति जनगोष्ठी के रणभूमि थे और इसी रण शब्दों से इसी जगह का नाम रोंगिया रखा हुआ है दोस्तों। और इसी शहर के बीच में से एक प्राचीन काल से एक नदी बहकर जा रहा है दोस्तों। इस नदी का नाम है बोरोलिया नदी। याद रखिएगा बोरोलिया नदी। और इसी बोरोलिया नदी के बारे में प्राचीन ग्रंथों में वर्णन किए हुए हैं। और इसी शहर में दोस्तों एक हरदत्त वीरदत्त भवन है। इसी जगह के 2 वीर भाई थे। प्राचीन काल के जो हिस्ट्री के 2-4 बुजुर्ग लोगों के साथ जब मैंने बात किया तो उन लोगों ने बताया 2 वीर भाई थे जिसके नाम थे हरदत्त वीरदत्त। उन दोनों भाइयों को, वीरों को रोंगिया वासी के आदर्श है और उन दोनों भाइयों की जो स्मृति ताजा रखने के लिए इसी शहर में एक भवन है जिसका नाम है हरदत्त वीरदत्त भवन। और एक किसान शहीद भवन है। इस भवन का बनाने का कारण है 1894 में जब ब्रिटिश ने जमीन पर ज्यादा टैक्स लगाए हुए थे तो इसी जगह पर 3000 किसान ने आंदोलन किए थे और उसी आंदोलनकारी किसान के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने गोली चलाए थे और उसी कारण बहुत किसान शहीद हुए थे। और उसी किसान जो शहीद हुए थे उन लोगों की स्मृति पर उन लोगों को याद करने के लिए एक भवन बनाए हुए हैं जिसका नाम है किसान शहीद भवन। इसी शहर में है। और ये जो जगह मैं जा रहा हूँ इसी जगह का नाम है मुरारा सक। आप लोग कभी भी आइएगा, इस जगह का नाम है मुरारा सक। और थोड़ा आगे जाने के समय एक ब्रिज मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और मैं रोंगिया शहर के बीच में से जा रहा हूँ दोस्तों। कितना सुंदर है आप लोग देखिए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों रोंगिया जो शहर है बहुत क्लीन है। आप लोग देखिए कितना सुंदर तरीके से आपको शहर में कचरा देखने को नहीं मिलेगा। बहुत क्लीन करके रखा हुआ है रोंगिया को। ये जो मेरे सामने दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो ब्रिज है इसके नीचे से बहकर जा रहा है बोरोलिया नदी। ये जो ब्रिज है इस ब्रिज के नीचे से बहकर जा रहा है बोरोलिया नदी। इस नदी का प्राचीन इतिहास है। और ये जो सामने ये पौरसभा है, रोंगिया पौरसभा। और ये जो सामने व्हाइट कलर का जो गेट दिख रहा है ना दोस्तों,
ये हरदत्त वीरदत्त भवन के गेट है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से बनाए हुए हैं। और मेरे सामने जो आप लोगों को लेफ्ट में जो गेट दिख रहा है, ये थाना है, ये रोंगिया थाना है। सबसे बड़ी बात है, रोंगिया टाउन बहुत सुंदर है। आप लोग कभी भी अगर रोंगिया जंक्शन आना चाहते हैं या रोंगिया टाउन को पूरा देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। मैं थोड़ा आगे जाके अब लेफ्ट टर्न लेके मैं जो जंक्शन के रूट है मैं उसी रूट पर जाऊंगा। आप लोगों को रोंगिया टाउन देख के कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं अभी लेफ्ट तरफ जाऊंगा और राइट में जाने से आप लोगों को जो भूटान रूट है, तामुलपुर, कुमारीकाटा, दरोगा मेला, जो भूटान रूट में ये राइट में जाने से मिलेगा। और मैं अभी लेफ्ट के तरफ जाऊंगा, जंक्शन रूट में जाऊंगा। और ये रास्ता थोड़ा बिजी रूट है, आप लोग धीरे से जाना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड मत जाइएगा और बहुत बिजी रूट है। तो ये टाउन मुझे देख के तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। कभी भी अगर आप लोगों को टाइम मिले तो एक बार जरूर रोंगिया टाउन घूम के जाइएगा, जंक्शन भी घूम के जाइएगा। ये मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया हूं। एक बार आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद में आएगा दोस्तों, थोड़ा आगे जाने के बाद रोंगिया जंक्शन। रोंगिया जंक्शन के जो मार्केट होते हैं बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ी बात है, रोंगिया जंक्शन में कब भी आप लोग आइएगा, जब भी आने का आप लोगों को मौका मिलेगा, आप लोग कैसे उसी जगह पर आप लोग मार्केट भी कर सकते हैं, क्योंकि उधर का जो मार्केट है थोड़ा सस्ते में आपको चीजें मिलेगी। उन लोगों ने बताया मुझे जो कपड़े का जो रेट है थोड़ा सस्ता है। और सबसे बड़ी बात है, जो जंक्शन में आप लोगों को जंक्शन के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं जंक्शन के बारे में 2-4 बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये जो रोंगिया जंक्शन है, ये जंक्शन ब्रिटिश ने 1909 सन में बनाया था। 1909 में बिजनेस के पर्पस में ये जंक्शन बनाए हुए थे। और ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन का जो स्टेशन कोड है दोस्तों, ये स्टेशन कोड RNY है। और इसी स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा 5 प्लेटफॉर्म है। और जब भी आप लोग जाएंगे ऐसे रास्ते में रेल गेट आप लोगों को मिलेगा। ये देखिए मेरे सामने रेल क्रॉस कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जाना पड़ेगा, रास्ता थोड़ा जाम होते हैं। और थोड़ा आगे जाके ऐसे राइट टर्न लेके थोड़ा आगे ही मिलेगा रोंगिया जंक्शन। तो दोस्तों ये रास्ता जाने के समय आप लोगों को कैसा लग रहा है एक बार बताइएगा। और एक बात दोस्तों, ये जो रोंगिया शहर है, इसी शहर में विभिन्न जाति जनगोष्ठी के लोग रहते हैं, सभी मिल के रहते हैं। यानी आप लोग कह सकते हैं सभी जाति जनगोष्ठी के मिलन भूमि है ये रोंगिया शहर। यहाँ से शुरू होता है जो रोंगिया के मार्केट है, जो सुंदर सा मार्केट है। ये देखिए दोनों साइड में कैसे कपड़े लगाए हुए हैं, बहुत चीजें मिलेगा और सस्ते दाम से मिलेगा। और ये जो स्टेशन है, ये स्टेशन से भारत के विभिन्न प्रांतों में यहाँ से आप लोग सफर कर सकते हैं ट्रेन के सहारे। ये है स्टेशन के मेन गेट, मैं एंट्री कर रहा हूँ। और मेरे सामने जो दिख रहा है ये रोंगिया जंक्शन है, ये लिखा हुआ है। और मैं अब राइट टर्न लेके पार्किंग है, मैं पार्किंग में गाड़ी पार्क करूंगा। ये देखिए कितना सुंदर फूलों की बगीचा लगाए हुए हैं और मेरे सामने पार्किंग है। मैं इधर पार्क करके स्टेशन के अंदर जाऊंगा। मैं अभी स्टेशन के अंदर जा रहा हूं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों को ये स्टेशन दिखाने के लिए आया। और आप लोग जब भी आइएगा तो एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीदेगा, 10 रुपया लेते हैं प्लेटफॉर्म टिकट। मैं टिकट काउंटर में जाऊंगा और एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीदूंगा। ये टिकट काउंटर है और अभी मैं एक टिकट खरीदूंगा।
ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म टिकट। मैं खरीद के अब स्टेशन के बाहर मैं अंदर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है प्लेटफॉर्म का, ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। देखिए कितना सुंदर है, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपको बैठने का सीट है, रेस्ट हाउस है, कैंटीन है, जो कुछ भी आप लोग खाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कितने क्लीन है, देखिए आप। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो रोंगिया स्टेशन का कोड है RNY है और इसी स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म है और 8 पटरियाँ है, याद रखिएगा। और जिसे 2021 में इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग पूरा मेरे साथ देखिए, जो प्लेटफॉर्म का जो कितना सुंदर नज़ारा है आप लोग देखिए। और मैं ऊपर भी जाऊंगा, ऊपर से कैसे स्टेशन देखने के लिए ऐसा लगता है आप लोग देखिएगा। Train number 15961 up Howrah-Dibrugarh Kamrup Express is arriving on platform number 3 Oluguri Monopoly. गाड़ी का ये 5 9 ये गुजरी हुआ हावड़ा-डिब्रूगढ़ टाउन कामरूप एक्सप्रेस वाया रामापाड़ा नॉर्थ लखनपुर दिल्ली नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गया है। कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 15961 अब हावड़ा-डिब्रूगढ़ टाउन कामरूप एक्सप्रेस वाया रामापाड़ा नॉर्थ लखनपुर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। Wow.